ऑलराइट गाइस, चैप्टर 2 के नेक्स्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं जिसमें हमारे पास टेक्स्ट शैडो है। तो टेक्स्ट शैडो का सिंटैक्स कुछ इस तरीके से होता है कि सबसे पहले हम एक्स एक्सिस का ऑफसेट डिफाइन करते हैं, उसके बाद वाई एक्सिस का, उसके बाद शैडो के कितना ब्लर होना चाहिए और उसके बाद शैडो का कलर। तो फॉर एग्जांपल जो हमारा प्रीवियस वर्क है वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो पैराग्राफ में डॉट टी एक्स टी मैं दूंगा टेक्स्ट शैडो। टेक्स्ट शैडो फॉर एग्जांपल 3 पिक्सल्स और ब्लर रेडियस में भी दे दूंगा इसको 5 पिक्सल्स एंड कलर इसका दे दूंगा ब्लू। ये ब्लू की जगह हम ग्रे दे देंगे क्योंकि शैडो ज़्यादातर ग्रे होता है। सो रिफ्रेश करूँगा, देखते हैं क्यों नहीं चला। दरअसल ये स्पैन के ऊपर डॉट टी एक्स टी क्लास लगी हुई है, हमें पैराग्राफ पे ये शैडो चाहिए, इस वजह से हम पी के अंदर इसे ले जाएंगे। तो टेक्स्ट शैडो हमने पैराग्राफ के लिए डिफाइन कर दिया। अब रिफ्रेश करेंगे तो हमारे पास टेक्स्ट शैडो आ गया। अब ब्लर रेडियस से क्या मतलब है? फॉर एग्जांपल अगर वैसे मैं 1 पिक्सल्स कर देता हूँ, इसे कम कर देता हूँ, तो ये टेक्स्ट की रीडेबिलिटी को कम कर रहा है। अगर खूबसूरत लग रहा है लेकिन टेक्स्ट की रीडेबिलिटी कम हो रही है। तो जो ही मैं इसको बढ़ाऊँगा 7 पिक्सल्स अगर कर देता हूँ तो ये ब्लर हो जाएगा, यानी कि ये बहुत धुंधला धुंधला नज़र आएगा जैसा कि आप देख सकते हैं। इसी तरह अगर मैं इसके डायमेंशन को बढ़ाऊँ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, तो इसका जो स्पैन है, इसका जो आप कह सकते हैं कि हाइट एंड विड्थ है, वो ज़्यादा हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास सेक्शन है, सेक्शन 2 गूगल फ़ॉन्ट्स। अब कई फ़ॉन्ट्स ऐसे होते हैं जो कि बाय डिफ़ॉल्ट सीएसएस के अंदर नहीं होते, तो हम उसे गूगल फ़ॉन्ट्स की मदद से यूज़ करते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि आपको सबसे पहले fonts.google.com पे जाना है और फॉर एग्जांपल यहाँ कई फ़ॉन्ट है मेरे पास, तो मैं कोई सा भी फ़ॉन्ट जो मुझे अच्छा लगे मैं उसे चूज़ करूँगा और नेक्स्ट गेट फ़ॉन्ट यहाँ हम क्लिक करेंगे और दो तरीके से हम इसे इंसर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ गेट एम्बेड कोड, एक तो ये है कि आप इसे CSS के अंदर इंक्लूड कर दें और दूसरा ये है कि आप इसे HTML के अंदर इंक्लूड कर दें। तो मैं अभी HTML के तरीके को चूज़ करूँगा, कॉपी कोड करूँगा यहाँ से, इम्बेड कोड इन हेड ऑफ योर HTML। तो index.html में आकर जो हेड टैग है उसके अंदर मैं एज ए गिवन इंस्ट्रक्शन अपनी style.css से पहले, क्योंकि style.css ने इनको यूज़ करना है, तो ताकि पहले ही लोड हो जाएंगे तो फिर ये यूज़ हो सकेंगे। एंड फ़ॉन्ट फैमिली हमें इस तरीके से डिफाइन करनी होगी, वो हमें सारी इंस्ट्रक्शन दें। तो अब की बात, अगर मैं पैराग्राफ को एडिट करना चाहूँ फ़ॉन्ट फैमिली को ख़त्म करके, मैं इस तरीके से लॉग लूँगा। तो जो ही मैं ब्राउज़र में जाके रिफ़्रेश करूँगा तो हमारे पास फ़ॉन्ट चेंज हो चुका है। दूसरा तरीका ये है कि आप इसे CSS के अंदर भी इट्सऑफ डिफाइन कर सकते हैं। उसके लिए आपको यहाँ पर ऐड इंपोर्ट पे क्लिक करना है और इस तरीके से आप स्टाइल टैग के अंदर ऐड इंपोर्ट URL, फॉर एग्जांपल अगर हम HTML वाला तरीका यूज़ ना करें और स्टाइल टैग वाला तरीका यूज़ करते हैं, तो ऑन द टॉप ऑफ द style.css हम ऐड इंपोर्ट URL को लिख देंगे यहाँ पे और एंड पे सेमीकोलन आएगा, टर्मिनेटर। चूँकि हमने CSS से अब कनेक्ट करना है तो फिर ये लिंक ख़त्म हो जाएगा यहाँ से और प्रॉपर्टीज़ एज इट इज़ ही रहेंगी, उसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो जो ही मैं ब्राउज़र में जाके रिफ्रेश करूँगा तो हमारे पास फ़ॉन्ट अनचेंज आ रहा है, यानी कि फ़ॉन्ट अप्लाइड हो चुका है। अगरचे मैंने index.html से वो चीज़ ख़त्म कर दी है, लेकिन style.css में चूँकि हमने फ़ॉन्ट को इंपोर्ट किया हुआ है, इस वजह से फ़ॉन्ट अप्लाई हो गया। तो स्टेप 1 है पेस्ट इनसाइड द हेड इन HTML। ये स्टेप 1 जो हमने लिखा हुआ है, जो हमने मेथड 1 किया है, उसके स्टेप्स लिखे हुए हैं। स्टेप 1 पेस्ट इनसाइड द हेड इन HTML एंड यूज़ इन CSS। ओके, आप अगर वेबसाइट पे जाएंगे तो वो भी आपको क्लियरली बता देगा कि किस तरीके से आपने इसे यूज़ करना है। तो सेक्शन 3 है कलर्स। अब आपने कोई भी कलर डिफाइन करना है, बैकग्राउंड कलर या फॉर एग्जांपल आप किसी टेक्स्ट के कलर को चेंज करना चाह रहे हैं, किसी किस्म के भी कलर को। तो एक तरीका तो ये है कि आप उसे नाम दे दें, जिस तरह सबसे पहले नेम्ड कलर रेड टोमेटो वगैरह, आप कोई इसे नाम दे दें। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि हम एक्यूरेट कलर चाह रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा कोई ब्रांड है और उसका लोगो है, उसका कोई स्पेसिफिक कलर है, हम वो कलर चाहते हैं।
तो उसको चूज़ करने के लिए, उसको पिक करने के लिए हम दीगर कलर फॉर्मेट्स को यूज़ करते हैं। तो कौन कौन से कलर फॉर्मेट्स हैं आइए देखते हैं। CSS supports 6 color formats. Each was the same, just different ways to write a color. तो सबसे पहले नेम्ड कलर हमारे पास हैं, जिस तरह हमने अभी नेम्ड कलर यहाँ यूज़ किए हैं, ब्लू, इसी तरह ग्रे यहाँ यूज़ किया। दूसरा हमारे पास आता है HEX हैक्स। तो ये सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमनली यूज फॉर्मेट है। अब इसको आप सिंपली ये समझ सकते हैं कि हर कलर के लिए एक एक कोड होता है। फॉर एग्जांपल है, ये किस तरीके से डिफाइन किया जाता है, RRGGBB। तो फॉर एग्जांपल रेड के लिए हमारे पास जो HEX कोड होता है वो ये होता है। डार्क नेवी के लिए ये कोड होता है। शॉर्ट हैंड ये कोड होता है। तो आपको रिमेंबर करने की जरूरत नहीं है किसी किस्म के भी कोड को। तो आप क्या करेंगे, W3 स्कूल हमारे पास एक वेबसाइट है, इस पर आ जाएंगे एंड यहाँ से अगर आप कोई भी कलर सेलेक्ट कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल ये ब्लू, डार्क ब्लू में सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से इसकी इंटेंसिटी सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो आपके पास ये सारे फॉर्मेट दे देगा। फॉर एग्जांपल इसी हैश को मैं कॉपी करूँगा। हैश का क्या होता है, हैशटैग से स्टार्ट होता है और उसके बाद एक कोड डिफाइन किया होता है। तो अगर मैं इसके शेडो को ग्रे ना करके एक हैश कोड देता हूँ, तो जो ही मैं इसे ब्राउज़र में जाकर रिफ्रेश करूँगा अपनी फाइल को, तो आप देख रहे हैं कि सेम जो हमने सेलेक्ट किया है कलर, उसका शेडो हमारे पास आ चुका है। आई होप यू गॉट दिस। RGB का ये होता है कि तमाम कलर्स कम्बिनेशन ऑफ रेड, ग्रीन एंड ब्लू से बनते हैं। तो आप इसे बताएंगे कि रेड इतना होना चाहिए इस कलर में, ग्रीन इतना होना चाहिए और ब्लू इतना होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने रेड डिफाइन कर रहे हैं तो R सबसे ज़्यादा, जबकि ग्रीन बिल्कुल ज़ीरो और ब्लू भी ज़ीरो। इसी तरह अगर आपने ब्लू डिफाइन करना है, अगर आप बिल्कुल प्योर ब्लू चाहते हैं तो आप सिर्फ ब्लू का लिखेंगे 255, बाकी ज़ीरो ज़ीरो। तो ज़ीरो से लेकर 255 तक आप इसमें वैल्यूज डिफाइन करते हैं और इसके रिलेटिवली हमारे पास कलर आ जाता है। अगेन आप W3 स्कूल की वेबसाइट पर जाएंगे और कलर पिकर आप देखेंगे, कलर ट्यूटोरियल के अंदर कलर पिकर आएगा। आप कोई सा भी कलर सेलेक्ट करेंगे तो आपके पास RGB और हेक्स कोड आ जाएगा। तो अगर मैं ये चूज़ करना चाह रहा हूँ और RGB यहाँ से मैं कॉपी कर लूँगा इसका, और इंस्टेड ऑफ द हेक्स कोड जो हमने इधर शेडो में पेस्ट किया है, मैं इधर ये पेस्ट कर लूँगा। तो जो ही मैं ब्राउज़र में जाके इसे रिफ्रेश करूँगा तो वी हैव द शेडो हियर। अब थोड़ी सी डिफरेंस के साथ हमारे पास RGBA आता है। RGB बिल्कुल सेम पर रहेगा, जबकि A आगे बनता है अल्फ़ा। अल्फ़ा मीन्स कि कितना विजिबल हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसका अल्फ़ा कुछ इस तरीके से डिफाइन करता हूँ कि मैं चाह रहा हूँ कि बहुत कम डिफाइन हो, बहुत कम विजिबल हो, तो जो मैं ब्राउज़र में जाकर रिफ्रेश करूँगा तो आप देख रहे हैं कि इसकी इंटेंसिटी बहुत कम हो गई है, इसकी विजिबिलिटी बहुत कम हो गई है। अगर मैं 1 रखूँगा तो इसकी विजिबिलिटी सही रहेगी, बट अगर मैं पॉइंट में दे दूँगा इसकी वैल्यू काफ़ी कम, पॉइंट में 0.3, तो काफ़ी कम हो गई है, ना होने के बराबर हो गई है। आई होप यू गॉट दिस। तो इस तरीके से आप इसकी विजिबिलिटी को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप एक चौथा आर्गूमेंट दें RGB कलर्स के अंदर, तो इस तरीके से आप इनकी विजिबिलिटी को कंट्रोल कर सकते हैं। आई होप दैट इज़ क्लियर। तो नेक्स्ट हमारे पास फॉर्मेट है HSL। अब HSL किस चीज़ का मौफक है, ह्यू, सैचुरेशन एंड लाइटनेस। अब ह्यू क्या चीज़ है, तो आपने जब अगर फोटो एडिटिंग की होगी तो आप देखते हैं कि उसमें भी ह्यू का हमारे पास एक ऑप्शन होता है। अब ह्यू व्हील आपने देखना है, दिस इज कॉल्ड अ कलर व्हील। तो जो जो एंगल पे जो जो कलर मौजूद है, अगर आप उस कलर को लेना चाहते हैं तो आपको HSL के अंदर वो एंगल डिफाइन करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कौन सा कलर चूज़ करूँ, ग्रीन चूज़ करना चाह रहा हूँ, तो 120 के एंगल पे यहाँ पर ह्यू व्हील के अंदर हमें ग्रीन मिल रहा है। तो HSL 120, 100% एंड 30%। अभी हम नेक्स्ट आर्गूमेंट्स को देखते हैं कि क्या क्या है। अभी इसको पहले पेस्ट कर देते हैं, टेक्स्ट शैडो की जगह RGB की जगह हम HSL को पेस्ट करेंगे। तो रिफ्रेश करके देखेंगे इसके इफेक्ट को, बहुत अच्छा लग रहा है। बाय द वे अगर देखा जाए तो हमारे पास नेक्स्ट आता है सैचुरेशन।
तो सैचुरेशन होता है शार्पनेस ऑफ कलर, कि कलर कितना शार्प हो। अब ये 100% शार्प है। अगर मैं इसकी शार्पनेस को कम कर देता हूँ तो आप देखेंगे कि विजिबल डिफरेंस आएगा शैडो के अंदर। जो ही मैं रिफ्रेश करूँगा आप देखेंगे विजिबल डिफरेंस आ रहा है शैडो के अंदर। है ग्रीन ही, बट इसकी जो शार्पनेस है वो कम हो गई है। पहले काफ़ी ज़्यादा थी, यानी कि 100% थी, तो इसकी शार्पनेस काफ़ी ज़्यादा थी, जो कि काफ़ी ग्रीन नज़र आ रहा था। बट जो ही मैंने 60% की तो ये काफ़ी हद तक कम हो गई। एंड थर्ड आर्गूमेंट इज लाइटनेस। लाइटनेस को आप कह सकते हैं कि इट इज़ लाइक द ब्राइटनेस ऑफ अ कलर, कि वो कितना ब्राइट हो। तो अगर मैं इसको 100% ब्राइट कर देता हूँ एंड इधर आकर रिफ्रेश करें तो 100% ब्राइटनेस कभी भी सूटेबल नहीं होती, वो वाइट बन जाएगा। तो 30% आप डिफाइन करेंगे एंड दैट इज़ गुड। 30% के अलावा भी अगर आप 60% भी पास कर देते हैं तो ये कलर ब्राइट होता जाता है। ब्राइटनेस बढ़ती जाएगी तो कलर आहिस्ता आहिस्ता डिसअपियर हो जाएगा, क्योंकि वो वाइट हो जाएगा। और अगर आप इसको 0% डिफाइन करेंगे तो ये बिल्कुल काला हो जाएगा, क्योंकि ब्राइटनेस बिल्कुल कम हो जाएगी। तो ना 0 डिफाइन करें ना 100%, बल्कि आप 30, 40 या 50 इतना ही वैल्यू इसको दें ताकि इट कुड वर्क वेल। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह हमारे पास RGB के अंदर RGBA था, बिल्कुल इसी तरह HSL के साथ हमारे पास HSLA वाला भी एक कलर फॉर्मेट है। तो अगर मैं ए इधर डिफाइन कर दूँ साथ, तो हम इसकी ट्रांसपेरेंसी यानी कि विजिबिलिटी को कंट्रोल कर सकेंगे। इसमें आपने पॉइंट में 0 से लेकर 1 तक पॉइंट में वैल्यू देनी है। 0.4 अगर मैं दे देता हूँ तो ये 40% के ही एक साथ का इक्वल होगा। तो विजिबिलिटी काफ़ी हद तक कम हो गई है। इसको छोड़ के मैं ऐसे ही रहने दूंगा। तो कलर फॉर्मेट्स हमारे पास क्विक रेफरेंस अगर हम देख लें तो नेम्ड कलर थे, हेक्स कलर था जो कि एक कोड होता है, RGB रेड ग्रीन एंड ब्लू, RGB है रेड ग्रीन ब्लू, एंड अल्फा यानी कि ट्रांसपेरेंसी, HSL यानी कि ह्यू सैचुरेशन एंड लाइटनेस, जबकि HSLA ह्यू सैचुरेशन लाइटनेस एंड ट्रांसपेरेंसी।